नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज हम दस्तक देंगे उस राजनीति पर जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार विधायकों की बगावत और पैसे के दम पर बदल दी जाती। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल तक उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट पर आरोपों की ऐसी बमबारी की है जिसने राजस्थान की राजनीति में धमाका कर दिया। गहलोत बेहद तल्ख तेवर के साथ आज सामने आए और पायलट को अपनी सत्ता के खिलाफ साजिश का सूत्रधार बता दिया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया। क्या गहलोत सरकार गिराने में पैसे का खेल था? क्या पायलट ग्रुप के विधायक पैसे पर बिक गए? क्या विधायकों को 20 से 35 करोड़ रुपए देने की बात थी? अभी उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट अपने भावी पायलट प्रोजेक्ट पर कुछ कर भी नहीं पाए कि एक बड़ा धमाका खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया। तो आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के विधायक रखे गए हैं। विधायकों से मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री गहलोत होटल से बाहर निकले तो मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के सामने गहलोत आरोपों का ऐसा जिंदा बम लेकर आए जिससे वो बीजेपी और कल तक अपने उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की सारी निष्ठा की धज्जियां उड़ा देना चाहते थे। इसीलिए बिल्कुल शुरू में ही 3 बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात की। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजस्थान में गहलोत सरकार अभी बहुमत और अल्पमत के बीच एक बेहद तनी हुई डोर पर चल रही है। अब जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करने वाली है, तब गहलोत मीडिया के सामने छाती ठोककर विधायकों की खरीद फरोख्त का सबूत दे रहे थे। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर करे थे पैसा। मुख्यमंत्री बार बार विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते रहे, लेकिन शुरू के 6 मिनट तक ये नहीं बताया कि विधायकों की मंडी सजाने वाला उनकी पार्टी में है कौन। लेकिन 5वें मिनट में उन्होंने इशारा किया जब एसओजी के नोटिस और 20 करोड़ रुपयों में विधायकों के सौदे की बात की। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? और फिर धमाका हुआ। हर शब्द को सियासत की धार पर सान चढ़ाने वाले गहलोत ने 6 मिनट में साफ साफ कह दिया कि उनके उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ही उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें
षड्यंत्र में शामिल हो वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? तो मुख्यमंत्री गहलोत के आरोपों का लब्बो-लुआब ये है कि बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची। बीजेपी की साजिश में मोहरा उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट बने, बल्कि विधायकों की मंडी सजाने और पैसे के लेन देन में पायलट सीधे शामिल थे। पैसे कई किस्तों में देने की तैयारी थी। इसके लिए विधायकों से फोन नंबर लिए जा रहे थे। उनकी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग भी है। पहली किस्त में ही 20 करोड़ रुपए देने की बात थी। मुख्यमंत्री का दावा है कि इन सारी चीजों का सबूत उनके पास है। एसओजी के नोटिस को पायलट ने बहाना बनाया, जबकि वो नोटिस उनको भी मिला था। बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए MMM का इस्तेमाल किया, यानी मनी, मसल और मीडिया। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है, जनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं एमएलए, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है? उसकी ड्यूटी नहीं है क्या? आवाज उठाए। गहलोत से पहले उनके मंत्री प्रताप सिंह अपने आरोपों का तीर नई दिल्ली पर चला चुके थे। बीजेपी से कांग्रेस में और कांग्रेस में भी कभी पायलट ग्रुप के रहे प्रताप सिंह आजकल गहलोत के लेफ्टिनेंट हैं। जब आए तो पूरा ब्यौरा लेकर कि कैसे पैसे के बल पर बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती है। जैसे ही नंबर गेम हमारे पास कम होगा, बीजेपी खुद आ जाएगी। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है तभी तो इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं भाई साहब। केंद्र में हमारी सरकार है क्या? मतलब चुन चुन कर जिसके पास 2 रुपए नहीं उसके घर पे भी छापा डाल दिया, इनकम टैक्स ईडी पहुंच रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का झगड़ा है, वही जाने। देखिए, ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सरकार पहले से अल्पमत में थी, बहुमत का जुगाड़ किया। हमारे ऊपर तो तोहमत है पार्टी उनकी टूटी है। हम कैसे किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ेंगे? हम कैसे उप मुख्यमंत्री को तोड़ेंगे? छोले की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। राजस्थान की सरकार अब भी भंवर में डोल रही है, लेकिन गहलोत ने ये बात फैलाने की कोशिश की है कि पिछले कुछ दिनों से पायलट की पतवार बीजेपी के हाथों में थी। पहली बार मुंह खोलते हुए कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त और उप मुख्यमंत्री साजिश कर रहे थे और वही पैसे की डीलिंग कर रहे थे, वही फोन नंबर मांग रहे थे, वही लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। सीधा सीधा इल्जाम अपने घर के अंदर अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया है, यानी झगड़ा कांग्रेस के घर में था जिसका फायदा बीजेपी उठा रही थी। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया तो सवाल उठा कि क्या यह सच्चाई है या कोई सियासी लड़ाई है। गहलोत ने पायलट पर ऐसा संगीन आरोप उस वक्त लगाया जब कांग्रेस ने उनके लिए नरम रुख दिखाया। तो क्या गहलोत की कोशिश पायलट को कांग्रेस से पैदल कर देने की है? पायलट पर गहलोत का तीखा हमला क्यों? विधायकों की खरीद फरोख्त में सचिन का नाम क्यों? पायलट की सच्चाई बताई या पॉलिटिक्स कुछ और है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आप मंगलवार को कांग्रेस के उस फैसले को पढ़िए जिसमें कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के ताकतवर नेता माने जाने वाले सचिन पायलट को एक झटके में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। लेकिन अपने खिलाफ इतने बड़े एक्शन के बावजूद सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। इंडिया टुडे से उन्होंने सबसे पहले अपने दिल की बात रखी। क्या आप बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा
कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। और इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांव के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से अपनी नाराजगी जताई नहीं, कांग्रेस ने उनके प्रति अपने तेवर में नरमी दिखा दी। ऐसे में अगर पायलट की वापसी कहीं अपने पुराने पदों पर होती है तो हो सकता है कि गहलोत का सरदर्द वैसा ही रहे जैसा 1.5 साल से है। हो सकता है कि इसीलिए राजनीति के जादूगर गहलोत ने ऐसा दांव खेला कि पायलट की निष्ठा ही सवालों के घेरे में आ जाए। अपनी ही सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का संगीन आरोप। आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए, बताएं ईमानदारी से, सत्य से कि कितने पैसे दिए, उसका खुलासा करें। आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारा सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर है। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। कहा जा रहा है कि पायलट पर गहलोत को हमला बोलने का मौका मिल गया पायलट खेमे से 2 विधायकों के वापस आ जाने से। आपको याद होगा जब राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे थे तब भी गहलोत ने विधायकों की बोली लगाने का संगीन आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों के सारे वोट इनके ही उम्मीदवारों को गए, लेकिन तब गहलोत ने कहा कि खरीद फरोख्त का भांडा फूट जाने से बीजेपी का खेल बना नहीं। तब भी उन्होंने इशारों में सचिन पायलट पर ही आरोप लगाया था कि ये सारी तोड़फोड़ उनके ही इशारों पर हो रही है। लेकिन जब दिल्ली दरबार के दबाव में गहलोत और पायलट साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो सचिन का बचाव खुद गहलोत ने किया था। ये उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, ठीक कहा, वो पीजी प्रेसिडेंट भी हैं और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं विधायक दल के नेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री के पास कोई खबर आ रही होगी तो कहीं सोर्स से आ रही होगी, इसलिए और वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं पहले ये तो आप समझ सकते हैं। हालांकि उस वक्त सचिन पायलट से जब भी विधायकों की खरीद फरोख्त का सवाल पूछा जाता तो वो इससे साफ इनकार कर देते थे। अब विधायकों की खरीद फरोख्त और इसमें पैसे के लेन देन का आरोप लगाकर गहलोत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला निशाना पायलट पर है जिनकी निष्ठा पर सवाल से कांग्रेस में उनकी हालत कमजोर होगी। दूसरा निशाना कांग्रेस आलाकमान पर है कि उनके प्रति सच्ची वफादारी अशोक गहलोत ही रखते हैं। तीसरा निशाना बीजेपी पर लगाया कि कैसे वो पैसे और पावर के बल पर उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। और चौथा निशाना राजस्थान की जनता की सहानुभूति पर है कि उनको काम करने में बीजेपी के साथ कांग्रेस में उनके कुछ विरोधी अड़ंगा डाल रहे हैं। इस कड़ी में गहलोत ने 3 निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर देशद्रोह तक की धारा के तहत मामला दर्ज कराया था। वहीं बीजेपी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि बीजेपी उन नेताओं को बहुत अहमियत देती नहीं दिखती। वैसे गहलोत ने पायलट पर ही पूरा निशाना रखा। इसमें उन्होंने पायलट के वंशवाद पर बेहद तीखी चुटकी ले ली। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनालिटी होना सब कुछ नहीं होता है। सर, आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में ऐसी छुरियों की लंबी परंपरा है जिसमें गहलोत अपने घर की बात भूल जाते हैं। आखिर उनके बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा का टिकट जोधपुर से मिला और हारने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये सही है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की मिट्टी से उठकर
सत्ता का तिलक लगाने वाले नेता हैं, मगर सोने की छुरी वाली कहावत अगर पायलट को चुभेगी तो ये उन तमाम नेताओं को चुभेगी जो वंशवाद के कारण फल फूल रहे हैं। और इस अंतहीन श्रृंखला का एक सिरा गांधी नेहरू परिवार तक भी जाता है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जिस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत बीजेपी से मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप पायलट पर लगा रहे थे, उसी समय झारखंड में भी कांग्रेस की जान सूख रही थी। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी उनके विधायकों पर डोरे डाल रही है। तख्ता पलट का खतरा जयपुर में मंडराया, लेकिन डर की आहट 1300 किलोमीटर दूर रांची में सुनाई पड़ रही है। राजस्थान सरकार का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस डर गई है कि कहीं बीजेपी उसकी सत्ता का खेल खराब न कर दे। झारखंड कांग्रेस का आरोप है कि उनके विधायकों को मंत्री पद और पैसे का लालच दिया जा रहा है। संपर्क में कोई नहीं है, संपर्क वो कर रहे हैं, मुझे पता है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिनके संपर्क किए वही हमको बताए, लेकिन मैं तारीफ करता हूं ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि पैसे और पद का लोभ से हम नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बेहद शर्मनाक हार हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए थे। बीजेपी सिर्फ 26 सीटों तक सिमट गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस डर रही है, तो ये डर हवाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष में जेएमएम को 29, कांग्रेस को 15, आरजेडी को 1 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी, यानी कुल 47 सीट। बहुमत के लिए जरूरी 41 सीट से ये आंकड़ा ज्यादा है। वहीं 2 निर्दलीय विधायक हैं, सरयू राय और अमित यादव, जबकि 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का पता नहीं कि वो कहां जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में बीजेपी को 26 और आजसू को 2 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी की नजर उन 2 सीटों पर है जहां चुनाव होने हैं, यानी दुमका और बेरमो पर। अगर वो 2 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो उसके सदस्य 30 हो जाएंगे। साथ ही बीजेपी की नजर जेएमएम के 4 सीनियर विधायकों स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो, लोबिन हेम्ब्रम और नलिन सोरेन पर है, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी इनको मंत्री पद का लालच देकर खींच लेती है तो हुए 34। आरजेडी और एनसीपी के एक विधायक को बीजेपी मिला लेती है तो 36, जबकि 4 निर्दलीय विधायकों की संख्या जोड़ दें तो हो जाता है आंकड़ा 40। ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस के 4 विधायकों के संपर्क में है तो ये संख्या 44 हो जाएगी। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर काफी गंभीर है, जबकि बीजेपी ऐसे आरोपों को साफ साफ खारिज कर रही है। लेकिन ये स्टेट थोड़ा अलग है, और अब इस जब रामेश्वर राव जैसा सीनियर उनके मिनिस्टर है और प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका कहना काफी गंभीर बात है। अब इस पे जांच होगी, और जो भाजपा के जो पूंजीपति मित्र लोग हैं जिन्होंने इस तरह का कुछ गलत नियत से जो काम करने का, ये अप्रोच करने का काम किया, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। पहले अपने घर को संभाले, अपने ईंट और 4 दीवारी पर उनको विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस प्रकार का अनाप शनाप बयान बोल करके अपने आप को चर्चित करने का उनका प्रयास है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। अब यह राजनीतिक शगुफा है या हकीकत, ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों से कहीं न कहीं जेएमएम खेमे में हलचलें तेज हो गई है। सवाल सिर्फ झारखंड तक ही नहीं है, बल्कि सरकार पर खतरे के बादल महाराष्ट्र में भी मंडरा सकते हैं। बीजेपी के सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का बयान महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पर खतरे की बानगी पेश कर रहा है। माननीय पवार साहब ने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का निर्णय लेना चाहिए, और माननीय शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आने का विचार करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है।
पिछले साल के आखिर में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार काफी नाटकीय मोड़ से गुजरकर बनी थी। हालांकि शिवसेना के बाद कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई। रांची में सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।